दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के इम्पोर्टेंट पर्सन जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन करने वाले हैं। आप क्वेश्चनों का लेवल देखकर ही आप पता लगा सकते हैं कि क्वेश्चन आने के चांस है या नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। पूरी वीडियो को कंप्लीट देखना है, कहीं से भी आपको स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। टाइम एंड वर्क की बेसिक क्लास मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। यह आपकी क्लास सेकंड है। इसके अंदर मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। आप एसएससी सीजीएल की या सीपीओ की या जेईई की या रेलवे ग्रुप डी की किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो खास होने वाला है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आपको कंप्लीटली वीडियो को देखना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल राजेंद्र क्लासेस को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार की वीडियो आपके पास में आती रहेगी। अब आपके लिए रीजनिंग की क्लासें भी रोज़ अपलोड होने वाली है। मैं टाइमिंग आपको जल्द बता दूंगा कि मैथ की क्लास आपको कब मिलेगी और रीजनिंग की क्लास आपको कब मिलेगी। अभी आपको रोज़ सुबह 8 बजे क्लास देखने को मिल रही है मैथ की। जल्दी आपको रीजनिंग की क्लास भी देखने को मिलेगी, तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, अब मैं यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लगाता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा है पेपर में। अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो होगा क्वेश्चन, आपको सोल्व करना है। अगर देखो, पहले तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपने पहली क्लास जो मैंने अपलोड कर दी है अगर आपने उसमें नहीं देखा है पहले उसको देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आपको अच्छी अच्छी बातें बताई है, शुरुआत की है, उसका जो है बेसिक बताया है। अगर बेसिक ही पता नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चनों को नहीं हल कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक करना है ना। मैं वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख लेना। तो चलिएगा, यहाँ पर मैं एक एक क्वेश्चन लगाता हूँ और अपन आराम से क्वेश्चनों को हल करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसे 15 दिनों में तथा सी उसे 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि तीनों मिलकर काम करे तो पूरा काम कितने दिनों में तथा आधा काम कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका एक है, लेकिन इसमें आपसे उत्तर दो पूछ रहा है। पहले तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पे बोल रहा है कि जो ए है वो किसी काम को 12 दिन में करता है और बी है किसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, सी है वो किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको इसके टोटल काम निकालने के लिए पहले इनका एलसीएम निकाल लो। 12, 15 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। ठीक है, यानी टोटल काम इनका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कि ए है वो 60 काम को, या मैंने पहले ही उस वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर आप कैसे भी समझ सकते हो, अगर यूनिट से समझते हो तो यूनिट से समझ जाओ, या कुर्सियों से, या फिर कोई सी भी चीज़ से। जैसे आप कुर्सियों से मुझे लगता है शायद कुर्सियों से आप बेहतर समझते हो, तो उसे समझिएगा कि एक को 60 कुर्सी बनाना है लेकिन वो 12 दिन में बना देता है। ठीक है, तो एक दिन में कितने बनाएगा तो उसका भाग लग जाएगा, यानी 12 पंजे 60, यानी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है। बी 60 कुर्सी बनाना ये 15 दिन में बनाता है, तो एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, और ये एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। ठीक है, अब जो यहाँ पर आई है 5, 4, 3, ये इनकी इफिशियंसी आई है। क्या आई है, इनकी इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, है ना, कि वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि टोटल काम करने में उनको कितना समय लगेगा, है ना, और आधा काम करने में उनको कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो आपको पूरा काम, ठीक है, पूरा काम यहाँ पे लिख लो। पूरा काम करने में जो समय लगेगा वो यहाँ पर टोटल काम इनका 60 है, और इनकी जो इफिशियंसी उन सभी की इफिशियंसी जोड़ दो, यानी 5 और 4 कितना होता है 9, 9 और 3 कितना होता है 12, यानी 12 पंजे 60। ठीक है, यानी 5 डेज में वो तीनों मिलकर वो 60 कुर्सियाँ बना देंगे। कितने दिन में, 5 दिन में। और आपसे क्वेश्चन में देखो यहाँ पर ये भी पूछ रहा है कि आधा काम
कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं आधा काम। टोटल काम आपका कितना है, 60 काम है, ठीक है। तो आधा काम की अगर बात करें, ठीक है, आधा काम की बात करें तो 60 काम, आधा काम 30 हो जाएगा। और टोटल इनकी एफिशिएंसी तीनों मिलेंगे, ठीक है, तीनों मिलकर यानी इनकी एफिशिएंसी 12 हो जाएगी। भाग लगाते हैं यहाँ पे, 3 से लगाते हैं 10 बार गया, और 3 चौक 12 4 आ गया, ठीक है। और फिर इसे 3 से 10 बार गया, 3 चौक 12 आ गया, 2 पचे 10 2 दूनी 4, ठीक है। और फिर 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 2.5 आ जाएगा, ठीक है। यानी 2.5 दिन में वो काम कंप्लीट कर देंगे आधा दिन को, ठीक है भाई। आधा काम 2.5 दिन में कंप्लीट करेंगे तो पूरा काम 2.5 + 2.5 कितना हो जाएगा, 5 दिन हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आपको करने का तरीका आना चाहिए। देखो अगर आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट ये है ना, इसमें पावर होती है सबसे ज़्यादा। अगर ये आपका क्लियर है अच्छी तरीके से, अगर आपने कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से सीख लिया, आपको पूरी तरीके से आता है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, तो आप क्वेश्चन को कैसे बना सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप करो, बहुत सारे तरीके होते हैं, बट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। तो ये क्लियर करने के लिए मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है बहुत ही अच्छी तरीके से, उसमें मैंने बताया था आपको, जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपका क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन जो है अब आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। देखिएगा क्वेश्चन को अपन रीड करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि व्यक्ति एक किसी कार्य के 3/4 भाग को है ना 60 दिनों में, तथा बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 20 दिनों में पूरा कर सकता है या पूरा करता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखो कि जो ए है वो किसी कार्य के, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है किसी कार्य के 3/4 भाग को, 3/4 भाग को 60 दिनों में पूरा करता है, ठीक है, यानी 60 दिनों में पूरा करता है। इस चीज़ को समझ लो एक बार, ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि जैसे 3/4 है, तो आपको पता है कि जो बटे में लिखा रहता है वो टोटल काम रहता है, ठीक है। ये जैसे 4 वो टोटल काम है। अब वो 3/4 भाग का मतलब ये कि 3 काम, सॉरी यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 60 है, ठीक है, यहाँ पे 60, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे 60 होगा, ठीक है, 60 काम कर रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है ना। यानी 3/4 यानी टोटल काम आपका 4 है, ठीक है, 4 आपका टोटल काम है, और जिसमें से 3 काम उसने कर लिया। ये आपको अनुपात में दे रखा है 3, और यहाँ पर है ना जो मान में दे रखा है, ठीक है, दिनों में दे दिया यानी 60 दिन। तो इसका मतलब ये है कि जो 3 बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, 60। तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा, 3 दूनी 6, यानी 1 रेशियो बराबर 20 होगा। तो हमको टोटल काम चाहिए ए का, तो भाई 1 रेशियो बराबर कितना है, 20। तो 4 रेशियो बराबर गुणा हो जाएगा ना इसमें दोनों का, तो 4 दूनी 8 यानी 80 काम हो जाएगा किसका, ए का। सेम वैसे बी का निकालना है, तो बी का कितना है, बी का है 2/5, ठीक है, 2/5 है, और ये काम कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है। तो ये दोनों यानी 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 1 रेशियो बराबर 10, और यहाँ पे 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। तो बी का जो टोटल काम है वो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है, यानी टोटल काम कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ए है वो किसी काम को 80 दिनों में पूरा करता है, और बी है वो किसी काम को 50 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। तो अब इनका एलसीएम आपको लेना है। एलसीएम 80 और 400 का वह संख्या लेना है जिसमें 80 और 50 का भाग चला जाए। तो यहाँ पे 400 होगा, ठीक है। अब यहाँ से 0 8 पचे 40, ये 5 बार गया 0, और 5 5 अंटे 40, ये 8 बार चला गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि वो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोनों मिलकर टोटल काम कितना है, 400, दोनों की एफिशिएंसी जोड़ लो। 8 और 5 कितना होता है, 8 और 5 की बात करें तो 13, ठीक है, 13 होता है।
अब आपको करना क्या है कि 400 में, ठीक है, 400 में आपको 13 का भाग लगा देना, ठीक है। 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 3 यहाँ पे लिख लो, 13 3 39 और 1 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। यानी कि इसका मान होगा 3 सही, ठीक है, 3 सही 10/13, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 बार भाग किया और अपन 10 में लगा, 10 आपका शेषफल बच गया और अपन 13 का भाग लगा रहे थे यहाँ पे, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इतने दिनों में वो काम दोनों मिलकर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन को समझना आपको होगा, ठीक है। मेन जो तरीका होता है वो ऐसा, ये तरीका है, मेन तरीका आपका यही है, कॉन्सेप्ट आपका यही है। किसी भी तरीके से आपको भाग में दे सकता है ना, किसी परसेंटेज में दे देगा, तो आपको दिक्कत, घबराने की दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को समझना होगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ गए तो ये साधारण सी बात है कि आपके सामने कोई सा क्वेश्चन नहीं टिक पाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। अपन हर एक क्वेश्चन को इसी प्रकार से करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको समझ में आना जरूरी है, ठीक है। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, चलिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन है और आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। यहाँ पर दे रखा है के तथा एल एक काम को अकेले क्रमशः 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। वे 5 दिन तक एक साथ काम करके चले जाते हैं, ठीक है। यानी वे 5 दिन तक एक साथ काम करके चले जाते हैं। काम के अपूर्ण भाग की गणना कीजिए, यानी काम के अपूर्ण भाग की गणना करना आपको, ठीक है। यह आपको सामने क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर देखो के हैं वो कितने दिनों में करता है, वो 15 दिनों में करता है। और बात करें यहाँ पे एल की जो कितने दिनों में करता है, वो एल 20 दिनों में करता है। अगर दोनों के एलसीएम निकाले तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 60 का, एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब इनकी इफिशियंसी निकालते हैं, 15 का 60 में भाग लगाओ, 15 चौक 60 हो जाएगा और इसका इसमें भाग लगाते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 6 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि वो 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, ठीक है। टोटल इनके पास कितना काम है, 60 काम है और ये 5 दिन तक काम करे दोनों मिलकर, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और 5 दिन तक काम करे तो 7 पंजे 35, ठीक है। 7 पंजे 35 काम कर लिया। टोटल काम इनके पास में 60 था, 35 काम इसने कर लिए, बचा कितना, माइनस कर लो, 5 बचा और इधर 5 में से ये 2, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, यानी इनके पास में 25 काम बचा। कितना काम बचा, 25 काम बचा। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा कि बचा, अब ये पूछ रहा है अपूर्ण भाग। भाग का मतलब होता है हमेशा कि बटे में आना चाहिए और टोटल काम के कंपैरिजन में आना चाहिए। जैसे टोटल काम कितना है 60, अब मतलब 60 काम में से 25 काम शेष रहा है, अपूर्ण काम है ये, ठीक है, अपूर्ण काम, ऐसे यानी 25/60 आ जाएगा। अगर अपन लिखते यहाँ पे जो है टोटल काम, अगर अपन करते कि करा हुआ काम यहाँ पर कितना हुआ 35, ठीक है, तो 35/60 लिख देते, तो यानी 60 में से 35 काम हो गया। अब अपूर्ण काम मतलब कि टोटल काम इनके पास में 60 है और 25 काम इन्होंने पूरा नहीं किया अभी तक, तो इसका फाइनल आंसर यही होगा। आप इसे काट सकते हो, 5 × 5 = 25, ठीक है, 5 × 5 = 5 × 2 = 10, यानी 5/12 हो जाएगा, ठीक है। ये रेशियो में बदल जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका एक क्वेश्चन होगा। अब दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत रहना। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए इतने क्वेश्चन लेके आते हैं, आपको अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो हमारी मेहनत को थोड़ा समझना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत रहना। तो उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अपने दोस्तों के पास में भी इस वीडियो को जरूर भेज देना, ठीक है। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन है और आपका अगला क्वेश्चन है उसको ध्यान देना है आपको। एक कार्य को समाप्त करने के लिए ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है, दिनों का अनुपात क्या होगा।
अब दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि जो ए है, ठीक है, ए और बी है, ठीक है, ए और बी है, इनकी कार्य क्षमता का मतलब ये है, देखो कार्य क्षमता का मतलब मैं आपको समझाता ही आ रहा हूँ। कार्य क्षमता का मतलब ये है 3:4। इसका मतलब ये होगा कि जो ए है वो किसी काम को एक दिन में कितना काम करता है, 3। ये ऐसे समझ लीजिएगा कि जो ए है वो एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, बी है वो एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको इतना ध्यान देना है कि मेरे भाई कि जो कार्य क्षमता होती है वो जो समय होता है, कार्य क्षमता है ना, वो समय के अपोजिट होती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी उल्टा होती है। एक बात बताओ, जो व्यक्ति अगर सही रहेगा, है ना, जिसकी कार्य क्षमता ज़्यादा रहती है वो ज़्यादा काम करता है कम समय में, ठीक है। और जो व्यक्ति होता है दूसरा कोई ऐसा ढीला ढाला आदमी रहता है, वो कम जो है ज़्यादा समय में भी कम काम करता है, ठीक है, ज़्यादा समय में कम काम करता है। तो यहाँ पर देखो जो समय का जो रेशियो होता है, हमेशा ध्यान रखना, जो कार्य क्षमता होगी, ठीक है, यानी जो कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता का रेशियो आपका ये आ गया, ठीक है, इसका व्युत्क्रमानुपाती टाइम का रेशियो होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर ये 3 और ये 4 है तो यहाँ पर ये 4:3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान देना है कि जो ए व्यक्ति है वो एक दिन में 3 काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 12 काम करेगा, ठीक है। और एक बी व्यक्ति है वो एक दिन में 4 काम करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा, 12 काम करेगा। यानी देखो ये कम काम कर रहा है तो ज़्यादा समय ले रहा है, और ये ज़्यादा काम कर रहा है तो कम समय ले रहा है, यानी आपस में एक दूसरे के अपोजिट होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। आप तो इतना समझना कि जो कार्य क्षमता है वो हमेशा जो टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 मैंने लिखा, तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछ रहा, ठीक है, ये आपका समय नहीं पूछ रहा, आपको तो सिर्फ यही पूछ रहा है, ठीक है, यानी यही पूछ रहा है कि जो टाइम है उसका रेशियो क्या होगा। आपका क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अब देखिएगा, अब आपका अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखो महत्वपूर्ण तो मैं बाना कहानी आपके लिए बोल रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया वो सारे के सारे महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं मेरे भाई, और आप देख लेना, चाहे से किसी भी पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो होते हैं इन क्वेश्चनों को छोड़ आते हैं। बिल्कुल सिंपल होती है मैथ, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ गए तो, वरना आपको तो हमेशा डिफ़िकल्ट लगती ही रहेगी। चलिएगा अब यहाँ पर देखिएगा, 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है ए जो है बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वह 7 काम करे तो कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। दोस्तों पहले यहाँ पर ए है कोई व्यक्ति, और यहाँ पे बी कोई व्यक्ति है, ये बोल रहा है। अब इसमें बोल रहा है कि जो ए है बी से 4 गुना तेज काम करता है, बी से 4 गुना तेज काम करता है। इसका मतलब ये है कि बी अगर एक काम करता है तो जो ए कितना काम करेगा, 4 काम करेगा, ठीक है। ये 4 काम करता है, मतलब कि इससे ज़्यादा काम, अधिक तेज काम करता है, इसका मतलब है तेज काम करता है। ये इनकी कार्य क्षमता हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, कार्य क्षमता हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर बी अगर एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है तो ए एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, इसका मतलब यही है। अब मैंने पहले बताया था कार्य क्षमता का उल्टा यानी व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, टाइम, यानी ये हो जाएगा 1:4 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब देखो, अब आगे क्वेश्चन को देखो। अब इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है, यानी कि वो काम है ना बी की तुलना में, यानी बी से 60 दिन पहले काम कर लेता है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, पहले रेशियो में देखो, रेशियो में टाइम, जो टाइम का रेशियो उसमें देखो, ये 4 दिन बाद में काम करता है, ये 1 दिन, मतलब कि ये 3 दिन पहले कर लेता है। इन दोनों का डिफरेंस देखो, अगर 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, मतलब ये 3 दिन पहले ही काम कर लेता है, कौन, ए।
और ये तो अनुपात में दे रखा है और आपको जो है दिनों में दे रखा है, मतलब कि दिन में दे रखा है, वो क्या दे रखा है 60 दिन में। ठीक है, ये अनुपात में ये दोनों बराबर हो जाएगा कि इतने दिन में ये अनुपात में और ये 60 दिन पहले काम 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। तो 3 रेशियो बराबर 60, तो 1 रेशियो बराबर 20 हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर 20 हो जाएगा। अब 1 रेशियो बराबर 20 है तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यदि वह 7 काम करे तो कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। अगर वो 7 काम करे तो वो पहले चलो, ठीक है। अब 1 रेशियो बराबर 20 है तो यहाँ पर 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 20। 1 रेशियो बराबर 20 है तो 4 रेशियो का मान 4 दूनी 8 यानी 80 हो जाएगा। मतलब ए बराबर जो है ए है वो किसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट करता है और बी है वो किसी काम को 80 दिनों में कंप्लीट करता है। ये क्वेश्चन में आपसे ये दे रखा है, ठीक है। अब आपको इनका क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। अब 20 और 80 का एलसीएम क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इनको अपन क्या करेंगे, ये जो एक दिन में 4 काम करेगा और ये जो है एक दिन में 1 काम करेगा, ठीक है। देखो अपन पहले कार्य क्षमता ली थी, वो कार्य क्षमता आ रही है, ठीक है, ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वो यदि वह 7 काम करे तो कितने दिनों में काम पूरा कर सकते, कितने दिनों में पूरा काम वह 7 काम करे तो कितने दिनों में, ठीक है। तो अपने निकाल लिया ऐसे। वैसे भी इनका जो है कार्य क्षमता पहले से दे रखी थी तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल काम इनके पास में कितना काम था 80, ठीक है। टोटल काम इनके पास 80 काम है। और बात करें यहाँ पे 4 एक कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे भाग लगा देते हैं, 5 एकम 5 हो जाएगा, बचा 3, 5 का 30 यानी 16 डेज में वो काम कंप्लीट कर लेंगे पूरा, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैंने पहले ही बताया था कि आपको क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को घुमा सकता है एग्जामिनर, लेकिन आपको है ना बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, है ना। आप एग्जामिनर को ही घुमा दोगे, ठीक है, चलेगा। अब अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अब भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना, आपके लिए इतने शानदार क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसा हो नहीं सकता है भाई, ठीक है। तो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी, चलिएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, तब तक आप है ना रेस्ट कीजिएगा थोड़ा, चलिएगा भाई। अब यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन पर ध्यान देना है। इसमें दे रखा ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। ये अकेला किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। अब देखिएगा ए तथा बी है, यहाँ पे ए तथा बी है और इनकी जो कार्य क्षमता है, ठीक है, इनकी जो कार्य क्षमता है उसका अनुपात दे रखा है, वो दे रखा है 3:, यहाँ पर 3:4 दे रखा है, ठीक है, 3:4 दे रखा है। अब दे रखा है यहाँ पर ए अकेले किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है। तो अब इनका टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं, टाइम का उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये दे रखा है। अब ए किसी कार्य को 24 दिनों में, रेशियो में ए 4 दिन में कर रहा है और असलियत में कितना काम कर रहा है 24 काम, ठीक है, यानी 24 दिन में काम कर रहा है। तो एक रेशियो 4 रेशियो बराबर 24 है, तो 1 रेशियो बराबर 4 × 24 यानी 6 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देना है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है, बी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो 1 रेशियो बराबर 6 है, बी का काम 3 है, तो 6 × 18, तो यानी कि आपके 18 काम हो जाएगा जो बी काम करेगा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है, और आप जो होते हो क्वेश्चनों को छोड़ देते हो, ठीक है। तो चलेगा, अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई अब यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है ए और बी ए कार्यों क्रमशः 16 दिन और 24 दिनों में करते हैं। ए ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिनों के बाद बी उसके साथ जुड़ गया। दोनों ने काम पूरा होने तक 7 काम किया, तो 7 काम किया। कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगा, ठीक है, कुल कितना समय लगा। यहाँ पर देखो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ए है वो किसी काम को 16 दिनों में कंप्लीट करता है, बी है वो किसी काम को जो है 24 दिनों में करता है, ठीक है। अब इनका रेशियो की अगर बात करें तो इनका रेशियो हो जाएगा 48, ठीक है, यानी 16 × 48 और
24 दूनी 48 हो गया, ठीक है। यानी अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए ने अकेले काम शुरू किया था पहले और 10 दिनों के बाद बी उसके साथ जुड़ गया। अब जो बी आया है ना, ये बी आया वो 10 दिनों के बाद में आया था। 10 दिन तक किसने काम किया? ए ने काम किया, ठीक है। यानी कि अगर 10 दिन तक काम किया और एक दिन की कार्य की क्षमता 3 है, मतलब कि इसने 30 काम तो कर लिया पहले ही, ठीक है। 30 काम कर लिया। टोटल काम इनके पास में 48 था। अगर मैं 48 में से अगर 30 माइनस करता हूँ तो ये 8 और 1 कितना काम बचा? अब आपके यहाँ पे 18 काम बचा, ठीक है। अब जो 18 काम है ना वो करते हैं, बी के साथ जुड़ गया और दोनों ने काम पूरा होने तक साथ काम किया। अब जब तक ये 18 काम पूरा नहीं हो जाता तब तक दोनों ने मिलकर काम किया। अब दोनों की एफिशिएंसी जोड़ लो, 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया, तो 5 आ गया। अब इसमें भाग लगाते हैं, देखो 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 तिया 15 बचा, 15 हो गया, 3 यहाँ पे बचा और 5 आ गया, ठीक है। यानी इतने दिनों में, मतलब इतना समय लगा, इतना समय लगेगा, अब इतना दिन लगेगा, ठीक है, इतना दिन लगेगा। अब लेकिन आप इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगा। देखो यानी कि 10 दिन तो पहले लग गए, 10 दिन तक तो ए ने काम किया, फिर इतने दिन दोनों ने मिलकर काम किया। तो यहाँ पर देखो 10 प्लस 3 सही 3/5 दिन लगेगा इसको टोटल काम, ठीक है। अब 10 और 3 13, 13 सही 3/5 दिन, ये टोटल काम हो जाएगा इनका, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। चलेगा, अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, चलेगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन देखिएगा आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ए और बी एक काम को 12 दिनों में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में, सी और ए जो है उसी काम को 20 दिनों में करते हैं। तीनों उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं? ठीक है, 16 दिनों में करते। एक बार इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। ए प्लस बी दोनों मिलकर 16 दिनों में करते हैं। बी और सी जो मिलकर यहाँ पर करते हैं, बी और सी 15 दिनों में करते हैं, ठीक है, 15 दिनों में करते हैं। सी प्लस ए, सुना, सी और ए मिलकर 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं। आप इनको सबसे पहले इनका आपको एलसीएम निकाल के टोटल काम निकाल लेना है। तो इनका टोटल काम हो जाएगा, आपका टोटल काम इनका हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपको ये वो नहीं है, ठीक है, 16 नहीं है, यहाँ पे 12 है, ठीक है। क्वेश्चन में देखिएगा एक बार 12 दे रखा है। अब इनका टोटल काम हो जाएगा यहाँ पे 60, ठीक है। कितना हो जाएगा टोटल काम? 60 हो जाएगा। अब इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, देखो 12 पंजे 60 हो जाएगा, 15 चौक 60 हो जाएगा और 20 तिया 60 हो जाएगा। एफिशिएंसी आ गई टोटल। अब दोस्तों यहाँ पर देखो आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है, प्रकार से आप देखो। सबसे पहले इन तीनों को जोड़ना है और इन तीनों की एफिशिएंसी जोड़ना है। यानी कि अगर ए प्लस बी जोड़ा जाए और प्लस फिर बी प्लस सी जोड़ा जाए प्लस फिर सी प्लस ए जोड़ा जाए बराबर 5 और 4 कितना हो गया? 9, 9 और 3 12 हो गया, ठीक है, 12 आ गया। अब यहाँ पर देखो इनको खोलते ब्रैकेट को, तो a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर कितना? 12। अब यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि a 2 बार आ रहा है, b 2 बार आ रहा है, c 2 बार आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ और ये ब्रैकेट में एक एक बच जाएंगे, ठीक है। इनमें से एक एक मैंने बाहर निकाल लिया, बराबर कितना हो गया? 12। अब a प्लस बी प्लस सी और बराबर इस 12 में इस 2 का भाग लगा देता हूँ, क्योंकि गुणे में है तो भाग लगेगा। 2 चिकी 12। अब इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई, कितनी आ गई? 6 आ गई। टोटल काम कितना है? 60, और 60 में 6 का भाग लगा दो, कितनी बार जाएगा? 10 बार। यानी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? 10 दिनों में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को हल करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको है ना अपनी रफ कॉपी में करने के लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है। मान लो जैसे कि ए है वो किसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, बी है किसी काम को है ना 12 दिनों में पूरा करता है,
और जो है सी है वो किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, और यहाँ पे जो डी है वो किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में, सी किसी काम को 10 दिन में, और डी मतलब काम इनका सेम है, तो मुझे ये बताना है कि बी प्लस सी ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। जल्दी से कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, और जिसका सही आंसर होगा मैं उसको लाइक करूंगा, और जिसका सही नहीं होगा मैं आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। अभी आपको और कठोर मेहनत करना है, हार्ड मेहनत करना है। तो चलेगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।